हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ स्ट्रीम। और आज मैं बनाने वाली हूँ पापड़। जो उड़द की दाल होती है ना, उसको पीस के उसका आटा बनता है और उसकी पापड़ बनाए जाते हैं। तो आज बस मैं वही वाले बनाने वाली हूँ। कल मैंने थोड़ी सी चावल की पापड़ियाँ बनाई थी, जिनको मैंने सुखाने के लिए रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। उसको धूप में काफ़ी बढ़िया से सुखाना रहता है। तो धूप दिखाने के लिए अभी मैंने उन्हें डाल दिया है। सुबह सुबह का टाइम है। अब देखिए ये मेरी पापड़ियाँ, ये देखिए सुबह सुबह मैंने यहाँ पापड़ियों को धूप में डाल दिया है। काफ़ी बढ़िया मस्त सी धूप खिली है और ये यहाँ धूप में रखी हुई है। इधर मैंने निकाला है, ये देखिए आटा, जो कि उड़द की दाल का आटा है। और इसे एक बार मैं छान लेती हूँ, क्योंकि इसमें इस तरह से गिठान हो गई है। काफ़ी दिनों से रखा हुआ था ना, तो ऐसा हो गया। तो इसे एक बार थोड़ा सा छानते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है उड़द का आटा और अब इसमें मैं देने वाली हूँ मसाले। उसके लिए मैंने यहाँ दिया है लाल मिर्च। तो मैंने यहाँ लाल मिर्च यूज़ करी। अगर आप चाहो तो जो हरी वाली मिर्च आती है ना, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च के पापड़ भी काफ़ी अच्छे और बढ़िया से लगते हैं। और आजकल तो मार्केट में वाइट वाली मिर्च भी मिल जाती है, जो पापड़ बनाने के लिए होती है। खास करके आप वो भी ला करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे को यहाँ थोड़ा ही बनाना था, तो मैंने लाल मिर्च ऐड कर ली है, जो हम डेली यूज़ करते हैं। अब इसमें दिया है हींग। हींग काफ़ी बढ़िया से डालनी है, क्योंकि जो उड़द की दाल भी हम बनाते हैं ना, तो उसमें हींग डालते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और पापड़ में तो इसका अपना अलग ही एक फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने यहाँ दिया है नमक। और देखिए नमक इतना देना है कि इसमें बराबर हो जाए, ना ही कम देना हो और ना ही ज़्यादा होगा तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, और कम होगा तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस बराबर रखना है। उसके बाद हम इसमें देंगे खारा। खारे से क्या होता है, हमारे पापड़ जो होते हैं वो सॉफ्ट और बढ़िया से बनते हैं, और उसका भी अपना एक फ्लेवर होता है। तो इसी तरह सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और जो हींग होती है ना, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है, वो जो पत्थर टाइप की आती है ना, वैसी वाली होगी, तो फिर आप उसे गर्म पानी में थोड़ी देर रख लीजिए, घुल जाएगी तो उसे फिर ऐड करें। और इससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। तो हींग डालना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अब देखिए मैंने यहाँ जब सारी चीज़ें मिक्स करी, मुझे थोड़ा मिर्च कम लग रहा था, तो मैंने और थोड़ा सा ऐड कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करना है और एक टाइट सा डो बनाना है, क्योंकि हमें जो आगे प्रोसेस करना है ना, उससे फिर ये थोड़ा मतलब हम बेल सके उस टाइप का हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक बार में तो टाइट ही लगा करके रखना है, एकदम ढीला नहीं करना है, नहीं तो फिर जो आगे का प्रोसेस होता है उससे और ज़्यादा ये गीला हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम इसे टाइट टाइट बना करके रख देंगे। और देखिए पहले के टाइम में तो मेरे जैसे दादी साहब, मम्मी, ये लोग पापड़ बनाते थे ना, तो 5-5 किलो के पापड़ भी बना लिया करते थे। पता नहीं कैसे ही बनते थे। मैं तो इतने में ही थक गई थी। लेकिन देखिए मुझे बनाना था और दाल भी मेरे पास मतलब पीसे हुआ ये आटा रखा हुआ था ना, तो मैंने सोचा चलो मैं बना ही लूँ और आपको भी बताऊँ। और देखिए इस तरह से जब मैंने ये पापड़ बनाए ना, मुझे काफ़ी बढ़िया भी लगा, टेस्टी भी लगे। मार्केट के पापड़ से तो कई गुना अच्छे लगते हैं। तो देखिए अब ये आटा हो चुका है, इसे मैं ढक करके रखूँगी। और हाँ, इन पापड़ को जब हम बनाते हैं ना, तो इसके लिए जो तेल लगता है वो सरसों का तेल होता है। ये देखिए सरसों का तेल मैंने मंगवाया है। मेरे ऊपर भैया रहते हैं किराए से, उनके पास सरसों का रखा हुआ था और मुझे ज़्यादा की ज़रूरत थी नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए था ना, तो फिर मैंने उन्हीं से ले लिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मैंने ले खाना बनाना शुरू कर ले दिया। और कल की पापड़ियाँ यहाँ सूख आ रही है। आ ले 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 आ आ ले आ रोटी पी रही। तो ये देखिए गाय आ गई और इसे मैंने जैसे ही सब रोटी बिखर दी गई तो तेरे उसके से। सिर से लग के सारी इधर उधर बिखर गई।
ये मैं एक एक रोटी डेली सुबह निकालती हूँ, तो 2-3 दिन से मैं दे ही नहीं पाई थी, बाहर निकली ही नहीं थी, तो एक अभी मोरी इधर ये देखो, गाय दिखी, मैंने इसे दे दिया। और अब आप सोचेंगे कि ये रही वो रही बताने ये से रही, ये कैसे समझेगी, कैसे खाएगी, देखो तो ये हमारा ये रोज रही। का है। या अब ये मेरी भाषा समझने लगी है कि मैं कहाँ बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना बछड़े डेली आते हैं मेरे पास, आपने देखे भी होंगे। कई बार आगे वाले गेट पर आकर भी खा लेते हैं, कभी ये बैक साइड में भी आते हैं, और इस तरह से ये मेरी भाषा समझने लगे, चाहे मैं इनकी भाषा समझूं या ना समझूं। तो देखिए जहाँ एक जहाँ ये मैंने रही बताया देखिए, उसने वहाँ वहाँ जा कर ये के खाया। तो अब आप खा। देख कर के समझ ही गए होंगे कि ये मेरी भाषा समझते हैं। उसके बाद में जो मैंने लौकी के छिलके डाले थे ना, वो भी मैंने इसको बताया और उसने वो भी खाए। तो ये देखिए जानवर इंसानों से बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। बस आप उन्हें समझने की कोशिश करो, वो आपकी भाषा अपने आप समझने लग जाते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ मेरी अंगुली जा रही है ना, बस वो वहाँ वहाँ जा कर के रोटी चुन चुन कर के खा रही थी। वो देख, तो वो ये कचरा एक डाला मैंने बहुत वहां पे। अच्छी चीज़ है। और अब मैंने उसे वो छिलके भी दिखाया और उसने वो भी खाए, पर फिर मैं अंदर आ गई थी, मैं आपको वो बता नहीं पाई। और अब मैं करूँगी ये जो हमारे पापड़ का प्रोसेस आगे का करना था ना, क्योंकि खाना तो बन चुका था अब तक में और बच्चों को दे दिया। तो मैंने सोचा जब तक मेरा पानी गर्म होगा तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। तो देखिए जो पापड़ का आटा होता है और वो जो हमारे दादी नानी का पुराना जो प्रोसेस है ना, वो ऐसे ही हुआ करता था कि वो सुबह जल्दी उठ के सारे आटे को इस तरह से टाइटली लगा करके रख लिया करते थे, जितना भी उनको 2 किलो 3 किलो बनाना होता था। उसके बाद में इस तरह से एक लोहे का आता था, उससे पूरा आटे को कूटा जाता था, समझ लीजिए मारा जाता था पूरी तरह से उसको। और उसके ऊपर पूरा ये समझ लो उनका जितना घर के बच्चों का बड़ों का जितना भी गुस्सा हुआ कर, क्योंकि ये सारे कूटा कुटी के काम तो घर की बहुओं को दिए जाते थे, और ये सबसे बढ़िया टाइम होता था उनको अपना सारा गुस्सा दिखाने का। तो वो उसी को मारा मारी करती थी। तो देखिए इसी तरह उस पर बहुएं कुटा करती थी। और अभी मेरी बारी है तो मैं इसे करती हूँ, लेकिन देखिए मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं किसी तरह इसे कर, क्योंकि ये तो बिल्कुल हल्का वाला लोहे का मेरे पास रखा हुआ नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरे पास कुछ भी नहीं है। पहले मेरे घर में सारी हुआ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई भी आइटम नहीं है। तो जो है उसी से मैं काम चला रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कुटा कुटी शुरू कर दी थी, इसके साथ मारा मारी। और जब तक ये पूरा सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक इसको इसी तरह करना है। उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। भाई ये पापड़ बनाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के ये पापड़ बनने के लिए तैयार होता है। तो पहले इसके साथ कुटा कुटी करो, फिर इसको खींचातान करो। कुट्टा कुट्टी अच्छे से हो गई, बढ़िया से उसको खूब मैंने मारा। अब आती है बारी इसको खींचने की। जी हाँ, रबड़ की तरह खींचना रहता है। पहले के वाले लोग पता नहीं कैसे इसको इतना खींच तान के बिल्कुल वाइट कर दिया करते थे, पर भाई मेरे से तो हुआ नहीं। जितना है जैसा है उसी से अब हम काम चलाएंगे। तो देखिए मैंने वैसे तो थोड़ा थोड़ा सबके साथ मिलकर कई बार पापड़ बनाए, लेकिन पूरा प्रोसेस आज पहली बार मैं खुद से कर रही थी, और इतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे से तो वैसे भी हो नहीं पा रहा था। पर फिर भी देखिए मैंने कर लिया, क्योंकि ये आटा मेरे पास कई दिनों से रखा हुआ था और मैं नहीं चाहती थी कि ये ख़राब हो जाए। क्योंकि पापड़ पापड़ी ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना कि हमारे जो कुछ ऐसे दिन आते हैं उन दिनों में ये सारी चीज़ें नहीं बनती है। अगर पापड़ तो आपने उस टाइम बना लिया ना तो पूरा कड़वा हो जाता है भाई। ये बहुत ध्यान रखना होता है, पहले देख सबसे पूछ लो घर में लेडीज़ से, उसके बाद ही बनाना शुरू करो, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। क्योंकि ये पता नहीं कैसे ही कड़वे होते हैं, इनको क्या हो जाता है ये तो नहीं पता, पर हाँ भाई कड़वे तो होते हैं। क्योंकि एक बार पहले मेरे ये कड़वे हो चुके हैं, मुझे पता है। पार सारी मेहनत सारा पैसा सब वेस्ट हो जाता है। और इसी तरह देखिए मैंने कट भी लंबा इसका एक बना लिया था रोल, और उसके बाद धागा रख लिया इस तरह से, एक मुंह में एक सिरा और दूसरा सिरा इस तरह से हाथ में रख के इसको कट कर लो, ताकि एक ही साइज़ के
के और बढ़िया से कट जाते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो चाकू की हेल्प भी ले सकते हैं। चाकू की हेल्प से काफ़ी अच्छे से ये सारे कट जाते हैं। तो ये हुए मेरे इस तरह के पीसेस। अब ये तैयार है पापड़ बनाने के लिए। तो देखिए भाई कितनी मेहनत लगी, कितना प्रोसेस करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के हमको अच्छे पापड़ खाने को नसीब होते हैं। बड़ी मेहनत वाला काम है भाई। सो फ्रेंड्स देखिए इतनी मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट आया ना, काफ़ी बढ़िया वाला आया। मज़ा ही आ गया पापड़ खा कर के। मार्केट के पापड़ से तो कई गुना बेहतर पापड़ बने थे। और मेरे चैनल में आपको थोड़े सा भी कुछ भी पसंद आता है ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।